जय हिंद साथियों। तो स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, इससे पहले भी हम आपका एक कटअप का वीडियो लाए थे जो आपका आंसर की से पहले का था, अब ये आंसर की के बाद का है। और देखिए, ये जो हम आपको कटअप दिए हैं ये वीडियो आपका एक दिन पहले ही हम ले आते जिस दिन आपका आंसर किया था, लेकिन ऐसा हम नहीं किए। ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारा चैनल अभी बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर हैं और बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है और कोचिंग है जिनका चैनल काफ़ी ग्रोथ कर चुका है, काफ़ी बड़ा चैनल है। तो उन सभी चैनल का हमने एनालिसिस किया है और उनके सभी के वीडियो को हमने सर को देखा है। उसके बाद हमसे जो जरूर है जितने भी मित्र थे, दोस्त थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और जो भी छात्र थे, उन सभी का हमने रिव्यू लिया है। और तब जाके हम आपको ये कटअप का वीडियो आज बताएंगे। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को जब आप पूरा देखेगा तब आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 5 मिनट 2 मिनट देखेंगे, कमेंट करके भाग जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसा सर आपको नहीं करना है, पूरा देखिए। और जितने भी आप यूट्यूब पर कटअप देखें उससे कुछ अलग होगा और सटीक भी होगा आपका कहीं ना कहीं। तो समझिए और चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं कटअप का, तो कटअप सबसे बड़ी बात यह है कि कटअप कई फैक्टरों पर और डिपेंड करता है कि नहीं? मतलब इसके लिए कई कारक होते हैं जिस पर ये निर्भर करता है कि कटअप आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, इन कारकों को पहले हम समझते हैं कि किस किस के वजह से कटअप आपका कम रह सकता है या ज़्यादा रह सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो आंसर की के पहले आपका जो मार्क्स था, आंसर की के पहले जो आपका मार्क्स था, इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें कई मतलब स्टूडेंटों से मिस्टेक हो जाता है। जैसे में देखिए 150 का 150 जो आपका क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट आंसर रखने के चक्कर में 150 क्वेश्चनों में टिक नहीं करते हैं। वो 10-20 क्वेश्चन छोड़ देते हैं और रूम पे आके गलत मिला लेते हैं और उनको लगता है कि ये भी हमारा सही, वो टिक कर लेते हैं। इस वजह से जब आंसर की आपका आता है तो आपका तब जाके पता चलता है, ऐसे तो गड़बड़ा ही जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखिए, जब आपका 150 क्वेश्चन मिला लेते हैं और सही से आप टिक करके मिलाते हैं बाहर, तो आप एक ऑथेंटिक मिलाते हैं। तो आप समझिए, आंसर की से पहले आपका 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा सही रहता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही आपका आंसर की आता है तो 5-6 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन आपका नीचे गिर जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये ऑल स्टूडेंट के साथ होता है, समझे? क्योंकि आंसर बदल जाता है जो आप सोचते हैं। उसके बाद देखिए, आंसर की के बाद आपका मार्क्स क्या होता है, तो आंसर की से पहले आपका 4 से 5 मार्क्स देखिए क्या होता है, आपका ग्रोथ कर जाता है, मतलब कि मार्क्स आपका बढ़ जाता है। उसके बाद वही हम बात करते हैं कि आंसर की के बाद क्या होता है, तो 4 से 5 मार्क्स आपका क्या होता है, घट जाता है। तो आपको ये सोच के नहीं चलना कि मेरा तो 5 मार्क्स घट गया, अब क्या होगा, ऐसा नहीं सर। हर स्टूडेंट का आपका मार्क्स घटता है, समझे? सिर्फ आपका ही नहीं। तो ये घट जाता है पहले आंसर की से। तो देखिए क्या होता है आपका कि आंसर की से पहले आपका नंबर बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ रहता है, आंसर की के बाद घट जाता है। तो यही हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये सबके साथ होता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कुल विद्यार्थी परीक्षा में शामिल का, तो देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, इसमें जैसा कि हम आपको बताएं कि 5,34,000 स्टूडेंटों ने आपका भाग लिया था। अब हम बात करते हैं अगला कि कुल सीट की संख्या कितना था। तो देखिए, अगर हम बात करें कुल सीटों की संख्या का इस एग्ज़ाम में, तो जो कुल सीटों की संख्या है वो आप जानते हैं कि 1,70,000 टोटल सीट है। तो आपका जो 1,70,000 सीट है, इसमें आपको एक बात और पता है कि ये पूरा का पूरा आपका प्राथमिक में नहीं है, क्योंकि प्राथमिक जो आपका है वो 80,000 सीट है। कितना है आपका? 80,000। तो आप जानते हैं कि 80,000 सीट है, जिसमें से आपका बिहार सरकार में जानते हैं कि ज़्यादातर वैकेंसी में आपका 50% महिला को आरक्षण दिया गया। तो इसमें से 40,000 पुरुष का और 40,000 किसका है? महिलाओं का। अब हम आगे आ जाते हैं आपका, देखिए कि प्रश्न की प्रकृति सबसे और एक चीज़ डिपेंड करता है आपका प्रश्न की प्रवृत्ति पर। किस पर डिपेंड करता है आपका? प्रश्न की प्रवृत्ति पर। तो प्रश्न की अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो आप जानते हैं, आपने एग्जाम दिया है, कितना आपका टफ पेपर था, है कि नहीं? जीके जीएस की बात करें तो 10 क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जो आप जानते होंगे, बाकी क्वेश्चन सब आपका अंदाजे टिक मारना था। चलो भैया जाना, जो सही हुआ से हुआ, ऐसा रियल है कि नहीं? क्योंकि एग्जाम हम भी दिए हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी टफ था। तो आप देखिए, जो आपका क्वेश्चन था वो जीके का आपका काफ़ी टफ क्वेश्चन रहा था। और मैथ की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट टू हार्ड था। क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपके आधा सवाल बनने वाले थे और आधा सवाल नहीं बनने वाले थे, है कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। उसका हम करते हैं अब आगे बात। आपको आंसर की के बाद देखिएगा कि डाउट क्वेश्चन आप लोग रखते हैं, जैसे में हर टीचर हो गए चाहे स्टूडेंट हो गए, उनका कुछ क्वेश्चन डाउट रहता है, एक्चुअल में वो गलत भी आपका बीपीएससी कभी कभी आंसर भी आपका गलत मान लेता है। तो इसकी वजह से आपको ऑब्जेक्शन का डेट दिया जाता है, जो दिया गया भी है, तो आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है उस पर आपका देखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन हर बार बीपीएससी का भी आपका एग्जाम होता है, तो वो आपका इधर उधर आंसर हो जाता है। तो एक बात आप मान के चलिए, 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन अगर इधर उधर होगा आंसर, तो एक बात आप मान के चलिए, इस एग्जाम में क्या होगा? इस एग्जाम में वही होगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप जो आंसर लगाएं वही उसका सही आंसर होगा, नहीं ना है। तो इसमें आपका हो सकता है कि 2 से 3 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा,
चांस ये भी है कि घट भी सकता है, लेकिन घटने का बहुत कम चांसेस रहता है, समझे। तो 2 मार्क्स आपका यहाँ भी मान लीजिए कि बढ़ गया 2 मार्क्स, तो यहाँ आपका बढ़ गया, यहाँ आपका 3 से 4 मार्क्स बढ़ा था, इसका मतलब आपका देखिए 2 से 3 मार्क्स अभी भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, समझे। इतना होने के बाद भी तो आप समझ रहे हैं कि ये सब फैक्टर जो है ये एग्जाम को, ये कटअप को काफ़ी प्रभावित करने वाले कटअप हैं। आगे हम बात करते हैं इधर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं देखिए टोटल स्टूडेंटों का, तो आपको 5,34,000 स्टूडेंटों ने जब भाग लिया, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि देखिएगा कि 45 से 50% लोग ऐसे होंगे जो योग्यता के अपना जितना उनका योग्यता नंबर लाना है हर कैटेगरी में, वो उतना नंबर ही नहीं ला पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो उतना ही नंबर मतलब पास मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे, वो ऐसे ही छट जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट आपको 45 से 50% मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि क्वेश्चन का लेवल आपका काफ़ी टफ था, और अंदाज मारने से आप जानते हैं भूत खिलाने से क्वेश्चन गलत हो ही जाता है कि नहीं। तो समझिए इसमें आपका 45 से हम 50% मतलब 40 से 50% ले सकते हैं आप, इतना स्टूडेंट ऐसे ही छट जाएंगे आपके, समझे। तो आपका वैकेंसी क्या हो जाएगा, जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो पूरा का पूरा आपका आधा हो जाएगा। और इस तरह से देखिए योग्यता से जब कम लाएंगे तो 2,70,000 स्टूडेंट आपको एक्चुअल में बच जाते हैं, जिनका आपका फाइट करेंगे, समझे, 2,70,000। और देखिए हम जैसा कि आपको बताया कि 5,34,000 लड़कों ने एग्जाम दिया है, 45 से 50% घटाइएगा तो आपका 2,70,000 के करीब 70,000 प्लस वैकेंसी, मतलब इतना सीट पर आएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए कटअप का, तो कुछ लोग कटअप बताते समय ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन आपका 100 नहीं था। यही चीज़ों को गलती कर रहे हैं बहुत सारे लोग, है कि नहीं, इस चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसा कि हर सर का हम कटअप देखे हैं, नवीन सर का भी हम कटअप देखे हैं, उन्होंने थोड़ा सा कटअप हाई बता दिया है, लेकिन उनका कटअप कुछ हद तक सही भी है, समझे। आप देखिए आप में गलती क्या है कि आपका अगर मान के चलिए, देखिए आप खुश कैसे होते हैं, आपका नंबर आ रहा है 55, कोई बोल दिया कि 57 कटअप जाएगा, आप कमेंट में कुछ कुछ बोल के चल जाते हैं, कला क्योंकि आपका नंबर 57 नहीं है। तो यही गलती है, जो हकीकत है वो आपको नहीं बताएगा, हकीकत से काहे कतराते हैं। हाँ अगर 55 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा, लेकिन सब चीज़ों को देख के कटअप जारी किया जाता है। हाँ लेकिन आपका अगर 60 नंबर है, कोई 57 बता दिया था, आप बहुत खुश होते हैं, हाँ यू आर सही, योर कटअप इज वेरी गुड, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप थोड़ा करवा को भी सही है, उसका जो मतलब करवे चीज़ों को सही है, और जब खुशी का बात हो तो ज़्यादा खुश भी मत होइए, समझे। तो दोनों चीज़ का धारण कीजिए आप। अब बाबू हम बात करते हैं, देखिए तो 100 क्वेश्चन नहीं है, टोटल आपका जो क्वेश्चन है वो 120। आप समझिए अगर ये 100 क्वेश्चन है, हमें 20 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा है, तो आप मान के चलिए कि अगर 20 क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कितनों आप तुक्का मारिएगा, तो 20 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन आपका कन्फर्म सही होगा। अगर जो नहीं पढ़ता है वो भी, अगर बच्चा को भी टिक करने के लिए दे दिया जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन आपका कन्फर्म सही हो जाएगा। तो ये नंबर तो आपको उधर जुड़ाएगा ना, जुड़ाएगा कि नहीं जुड़ाएगा, जुड़ाएगा। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें 2,70,000 में अब क्या क्या होने वाला है, तो जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं इसमें, वो देखिए कंपटीशन के स्टूडेंट इसमें बहुत बैठे हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, जो रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी के वगैरह सभी चीज़ की तैयारी करते हैं, या दरोगा वगैरह, बहुत सारे चीज़ का अभी तैयारी बिहार में चल रहा है, मेन तो दरोगा वालों का है कि नहीं। अब देखिए जो भी लोग तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन वाला जो लड़का है आपका वो करेंट रहता है, समझे, तो उसका नंबर आपका अच्छा होगा। और कंपटीशन वाले छात्र केंद्र में और बिहार में बहुत कम वैकेंसी आने के कारण आपका ज़्यादातर लोग बीएड और डीएलएड जो भी करके आपका ये एग्ज़ाम में बैठे थे, है कि नहीं। तो वो ऐसे छात्र आपको 1,10,000 के करीब आपका आ जाएगा। तो 1,00,000 लड़का ऐसे होंगे जो आपको कट्टर टक्कर देने वाले हैं, 1,00,000 लड़का। उसके बाद आपका जो 1,70,000 के करीब बच जाते हैं, वो आपको मतलब न्यूनतम छात्र में से आते हैं, समझे। उसको देखिए तो यहाँ पे 1,00,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में ऐसे छात्र हैं जिनमें कड़ा टक्कर होने वाला है, समझे। उसके बाद देखिए ऐसा आपका रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मार्क्स का, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका कटअप क्या रहने वाला है। चलिए तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए, और बताते हैं आपका कि जनरल, ओबीसी, चाहे हर आप जो आपका कैटेगरी है उसमें कितना कटअप जाने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके काम आ सकता है तो समझने के लिए। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं कटअप के बारे में, कि कटअप फाइनली आपका जो हम सोच रहे हैं, या जितना भी सर का हम एनालिसिस किए हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपका बहुत सारा लोग कटअप बताए हैं, उन्हीं कटअपों को देखते हुए और सारा एनालिसिस को चेक करते हुए हम आपको ये कटअप बता रहे हैं। तो समझिए ये जो पहले हम कटअप बता रहे हैं, इसके बारे में पहले आप ये जान लीजिए, देखने के बाद आप कमेंट कीजिए। हम आपको यही बात बोलते हैं बार बार, आधा अधूरा नहीं देखिएगा। तो समझिए सर, ये जो आपका कटअप हम बता रहे हैं विथ बीएड के साथ बता रहे हैं, मतलब बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट दिया गया। तब एक बात आप जानते हैं, आप कहिएगा, आप कमेंट में करते हैं कि बीएड वाला बाहर हो जाए, बाहर हो गया। देखिए आपका कहना सही है या गलत है, हमारा कहना सही है या गलत है, इसका निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। तो जब इसका निर्धारण हो जाएगा उसके बाद बीएड वाला है या नहीं है तब ना हम बात करेंगे, है कि नहीं। आप अगर डीएलएड वाले हैं तो आप सोचते होंगे कि बीएड वाला बाहर हो जाए, जो बीएड वाले हैं वो सोचते हैं कि हमको भी नौकरी मिले।
तो देखिए अब किनका क्या होगा ये तो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, वो सब गवर्नमेंट जाने और वो मतलब जो उनके हाथ में वो करें। तो हमारा यही काम है कि हम आपको अभी जो कटअप बताएंगे वो बीएड और डीएलएड दोनों के साथ बताएंगे, और इसके ठीक बाद हम आपको अकेले डीएलएड वाला का बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए ये आपका बीएड के साथ और डीएलएड दोनों का रिजल्ट दिया जाएगा तब है। तो जनरल की अगर पुरुष की हम बात करें, आपका ये जो है आप जानते हैं कि 1 से 5 वाला प्राथमिक शिक्षक वाले का कटअप है। जनरल की अगर हम बात करें तो ये आपका 58 से 60 रहने वाला है। कितना? 58 से 60। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 56 से 58 रहने वाला है। BC1 की बात करें तो 55 से 57 रहने वाला है। BC2 का बात करें तो 56 से 58 रहने वाला है। SC की अगर हम बात करें तो ये 52 से 54 रहने वाला है। ST की अगर हम बात करें तो ये आपका 53 से 55 रहने वाला है। ये आपका कटअप तब रहने वाला है जब आपका बीएड के साथ रिजल्ट दिया जाएगा, तो समझे। तो यही आपका कटअप रहने वाला है, ये पुरुष का साथ। अब हम आ जाते हैं किस पे? महिलाओं पे। इस पे हम अब आते हैं हम किस पे बाबू? महिलाओं पे। तो फीमेल पे अगर आते हैं तो फीमेल पे समझिए। देखिए ये जो है फीमेल का, इसमें देख लीजिए अगर हम बात करते हैं, देखिए बाबू जनरल वालों को, देखिए गर्ल्स जो है वो देखिए, अगर जनरल वालों की कटअप देखिएगा तो ये 49 से 51 के बीच रहने का चांस है, समझे। अब देखिए जरूरी नहीं कि आपका यही सेम टू सेम कटअप जाएगा, 1-2 नंबर फ्लैक्चुअल हो जाता है इधर उधर, और जितने भी सर या कोई भी व्यक्ति बताते हैं उनका भी तो वही होता है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि 10-10 नंबर आपका आगे आप पीछे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जनरल की अगर देखिएगा तो 49 से 51, ईडब्ल्यूएस का आप देखिएगा गर्ल्स में तो 48 से आपका 51 रहने वाला है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें BC1 का, तो BC1 का जो कटअप रहने वाला है वो आपका 47 से 49 रहने वाला है। अगर हम बात करें किसका? BC2 का, तो BC2 का देखिएगा 46 से आपका 48 रहने वाला है लड़कियों में। SC की अगर हम बात करें तो 44 से 45 रहने वाला है। ST की बात करें तो 45 से 46 आपका रहने वाला है। तो इस तरह से देखिएगा तो कटअप आपका तब रहने वाला है जब आपका बीएड मतलब आपका विथ मतलब क्या दिया जाएगा? बीएड प्लस डीएलएड दोनों, तब आपका ऐसा होगा। अगर सिर्फ बीएड को साइड कर दिया गया, डीएलएड को ले लिया गया, तो अब आप समझिए कि तब आपका कटअप कितना जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए पहले ये समझिए, कुछ डाटाओं को समझिए। आप समझिए जो ये आपका हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि 5 लाख आपका 34,000, कितना? 34,000 स्टूडेंट ने आपका एग्जाम दिया। कितना दिया? 5,34,000 लड़कों ने। उसमें से हम आपको बताया कि 50% अगर मान लीजिए क्वालिफाई नहीं हुए, उनके कैटेगरी में जितना मार्क्स लाना है उतना नहीं लाया, तो आपको 2,70,000 लड़के बच गए थे। कितना? 2,70,000। और 2,70,000 में से हम आपको बताए थे कि 1 लाख आपके कंपटीशन का स्टूडेंट होंगे जो ये आपके कहीं ना कहीं फाइट करेंगे। और कितना भी रहे आपका, तो 2,70,000 में से देखिए आप 20,000 ऐसे स्टूडेंट, मतलब 20,000 नहीं, मतलब 20,000 मान लीजिए, 20,000 और 15,000 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका आपका OMR में या कुछ में गलती सलती भरने में हो गया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट को तो मान के चलिए आपका 2.5 लाख डाटा बचता है। कितना बचता है? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख लड़कों हैं, इनमें से अगर समझिए सिर्फ आपको अगर डीएलएड वालों को लिया जाता है, डीएलएड वाले को, तो माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि हम पहले डीएलएड वालों को रिजल्ट देंगे। अगर डीएलएड वालों से हमारा 75% सीट भर जाता है तब हम इतने पे छोड़ देंगे, है कि नहीं, जब तक कि बीएड का फैसला नहीं आता है। तो ऐसे बीएड के बारे में उन्होंने कहा है कि बीएड जो है उसका मतलब हम फैसला आएगा उसके बाद उस पर विचार करेंगे, है कि नहीं। तो वो अभी भी क्लियर करके वो नहीं बोला। तो समझिए अगर सिर्फ डीएलएड वालों को दिया गया तो होगा यही कि सारा का सारा सीट आपके झोला में गिर जाएगा, है कि नहीं। और जब गिरेगा तो समझिए कि आपका कटअप जो है सीधे नीचे आके गिर जाएगा, है कि नहीं। तो कटअप तब इतना आ जाएगा जो आपको कैटेगरी में जितना नंबर पे पास करना है उससे अगर 2-3 नंबर भी आपका ज़्यादा है तो आपका आराम से हो सकता है, समझे। तो इस तरह से आपका देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि आपका देखिएगा कि पूरे लड़के घट जाएगा। क्यों? आप देखिए कि बीएड वाले जो लड़के होते हैं, बीएड वाले ही ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, ऐसे डीएलएड वाले पढ़ने वाले हैं। लेकिन समझिए एक बात समझिए, डीएड और बीएड की बात करें तो बीएड ज़्यादातर वो छात्र करते हैं जो मान के चलिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, एसएससी का, उनका नहीं हुआ तो वो बीएड इसलिए करते हैं कि हम ऊपर के टीचर बने, 6 to 8 बने या 9 to 10 बने, है कि नहीं। तब जाके वो कहीं ना कहीं बीएड करते हैं। और जो आपको डीएलएड है, डीएलएड में ज़्यादातर देखिएगा कि महिलाएं कर लेती हैं डीएलएड, है कि नहीं। ज़्यादातर लड़का में अगर करेगा तो इंटर पास कर लेगा, जाके डीएलएड कर लेता है कि नहीं। तो देखिएगा ये लोग डीएलएड जो करते हैं उनका देखिएगा तैयारी बीएड वाले से थोड़ा कम होता है। इस बात को आप समझिए, ओरिजिनल बात हम बता रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा सर, है कि नहीं। तो देखिए ये जो है आपका, तो हम क्या बताएं बाबू कि बीएड वाले छात्र जो होते हैं ज़्यादा कंपटीटर होते हैं, है कि नहीं। तो जब बीएड वाले साइड होंगे तो आपको कंपटीशन करने वाला कोई है ही नहीं, ज़्यादातर डीएलएड के महिलाएं हैं, उसके बाद कुछ लड़के होंगे, तो आपका तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। और जो डीएलएड वाले हैं उनको टेंशन ही नहीं लेना है। तब आपका जितना भी मार्क्स आ रहा है अपने कैटेगरी में, खाली कैटेगरी में पास कर दिए, उससे 2-4 नंबर आपका एक्स्ट्रा रहेगा, आपका कन्फर्म रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा अगर होता है तब, समझे। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि बीएड वालों को भी लिया गया
तब आपका कटअप ये लागू हो सकता है, समझे। इससे 1-2 नंबर ऊपर बढ़ सकता है, 1-2 नंबर नीचे घट सकता है, यही आपका कटअप रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोल दे रहा है कि DL BED दोनों को लेगा आपका 46 या 45 जाएगा, तो ये सरासर गलत है। सरासर गलत इसलिए कि क्वेश्चन का संख्या आप देख रहे हैं, क्वेश्चन का संख्या सर आप जान जाइए कि क्वेश्चन भी आपका 100 नहीं था, क्वेश्चन आपका 120 था, है कि नहीं। आपका कुछ ना कुछ तो तैयारी रहा होगा, तभी तो आप एग्जाम दिए हैं। तो इस तरीके का कटअप रहने वाला है। अगर ये आप देख लीजिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ DL ED को लिया गया तब आप अपने कैटेगरी में पास कीजिए, कैटेगरी से आपका 2 से 4 नंबर ज़्यादा है तो आप चांस रखिए कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है। और अभी तक आप DL ED वालों को तो मान के चलिए पूरा चांसेस सही ही हैं, समझे, लेकिन DL ED वालों का नैया है बीच मझधार में फंसा हुआ है। हम तो यही गुजारिश करेंगे सरकार से भी और मतलब कि जो भी BPSC है या सुप्रीम कोर्ट, मानिए सुप्रीम कोर्ट से भी, कि BED वालों को भी अधिकार दिया जाए और BED वाले और DL वाले दोनों को साथ में रिजल्ट दिया जाए, यही हम कहेंगे। क्योंकि देखिए बेरोजगारी का जो दर है वो दोनों लोगों के ऊपर है, तो इसी वजह से दोनों को लिया जाए। हाँ, 2023 के बाद अब जो वैकेंसी आएंगी उसमें आपका हटा दिया जाए, किसको, BED वाले को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये फैसला जब आया उससे पहले BED और DL दोनों शामिल था। तो जो भी है आपका अब जो होगा वो तो उन्हीं लोगों के हाथ में है। देखिए हमारा और आपका यही की तैयारी करना है, तो यही आपका कटअप रहने वाला है। कटअप के बारे में क्या कहना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कटअप से संबंधित या कैसा भी आपका शिक्षक वाली से, तो वो कटअप आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और कोई देखिए जब पूरा वीडियो को आप देखिएगा तभी आप अच्छे तरीके से कमेंट समझिए, मतलब वीडियो को समझिएगा तब कमेंट कीजिएगा। आधा अधूरा ऐसे लोग देखेंगे तो वो कुछ भी कमेंट करके निकल जाते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 9 से 10 और 11 से 12 वाले का भी कटअप का बात करेंगे।